अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। आसान केमिस्ट्री में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। चलें जी, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th केमिस्ट्री का आसान केमिस्ट्री। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री को बहुत ही कम टाइम में आसान आसान क्वेश्चन याद करके पास कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस चैप्टर में से बहुत ही 10 से 12 क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे। इंशाल्लाह इसमें से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एसिड और बेस का डिफरेंस। ये हमारे पेपर के अंदर आता है कि व्हाट इज़ एसिड या व्हाट इज़ बेस। ये अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इस तरह डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपने क्या करना है कि इनका हेडिंग दे के फिर आपने इसको एक दरम्यान में लाइन लगा के इसको आपने बना लेना है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड क्या होता है? इट हैज़ सॉल्ट है जिसका जायका खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा। और जो हमारे पास बेस होता है उसका जायका क्या होता है? बिटर। बिटर को हम कहते हैं कि जी ये कड़वा होता है। इसके बाद इसका दूसरा वर्ड आपने लिखना है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो नीला हमारे पास लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है? रेड कर देता है। और जो हमारे पास बेस होता है वो इसका बिल्कुल आपने अपोजिट लिखना है कि इट टर्न्स द रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड से ब्लू कर देता है। इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा पॉइंट है कि एसिड जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और जो बेस होते हैं वो भी कंडक्टर होते हैं। मीन के दोनों क्योंकि आयंस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मीन के दोनों क्या होते हैं? कंडक्टर। पहली बात क्या करनी है आपने कि इसका जायका खट्टा और कड़वा दोनों का दूसरे का होता है। और दूसरी बात करने के रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, जो लिटमस पेपर को चेंज करते हैं उनके कलर को। तीसरी बात के दोनों क्या होते हैं? कंडक्टर। ये तीन चीज़ आपने इसके अंदर लिखनी है। चलिए इसके बाद के लॉरी ब्रॉन्स्टन ने एसिड और बेस का क्या कंसेप्ट दिया था और उसकी क्या एग्जांपल थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टन ने जिस बेस पे दिया था वो था जी प्रोटॉन, एच पॉजिटिव आयन की बेस पे दिया था। तो उसने कहा था कि द सब्सटेंस दैट डोनेट द प्रोटॉन इज़ कॉल्ड एज एसिड। या प्रोटॉन आप लिखें आपकी मर्ज़ी, या लिखें एच पॉजिटिव आयन वो लिखें आपकी मर्ज़ी। तो डेफिनेशन ये सबसे आसान है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? एच सी एल। एच सी एल क्या करता है हमारे पास? एच सी एल अगर हमारे पास हो तो ये हमें क्या देता है? एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव आयन हमें देता है। जो एच पॉजिटिव जो इसने दिया इस वजह से ये क्या हो गया? लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है। अगर हम लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करें तो वो क्या होगा? जो हमें बेस वो होगी जो प्रोटॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सब्सटेंस या द केमिकल, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं या आप कोई सी भी यहाँ पे लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं। डेट एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज़ कॉल्ड एज बेस। तो एसिड वो होगा जो देगा और बेस वो होगा जो उस प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? NH3 क्या है? लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। ठीक है। कैसे? NH3 और HCl का जब हम रिएक्शन करते हैं तो NH3 HCl का जो HCl जो H पॉजिटिव देता था वो H पॉजिटिव क्या करेगी? ये NH3 क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। ये क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए NH3 क्या है? एक बेस है। कैसे? तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके साथ NH3 तक आपने यहाँ तक करना है। ये नीचे और रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा है। चलें जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई एच पॉजिटिव एक्ट एज लिविस एसिड। तो देखें किसी भी चीज़ के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास कोई चीज़ नहीं है या उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से ये क्या होगा? लिविस एसिड। It is a Lewis acid because it accept the lone pair of electron। क्योंकि लिविस के कंसेप्ट में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है? लिविस एसिड होता है। तो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसलिए ये क्या है? एक लिविस एसिड है। तो इसके बाद चलें इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ये सॉल्ट्स के अंदर लिखा हुआ है एंड पे। तो इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दो मैंने चुने हैं वो है नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है कि जिसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है किसकी? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की। ये बात आपने याद, सिर्फ छोटी सी बात।
कि नॉर्मल साल्ट क्या होगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो, उसको हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। कैसे, हमारा HCl है क्या एसिड, और KOH क्या है बेस। तो यहाँ से जब इनका रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या होगा, H जो है ये सारा का सारा इसके साथ मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, और साथ में हमारे पास K और Cl बच गया, तो प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे KCl। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया है, हाइड्रोजन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉर्मल सॉल्ट बनना है, मीन के कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन हुई है, इसलिए हम इसको नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं, या इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। ये आपके MCQs में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट उसमें आपने लिखा था जैसा कि जी यहाँ पे कंप्लीट, तो उसमें आप लिखेंगे इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट। ठीक है, द साल्ट विच इज़ फाउंड बाई द इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एज बेसिक साल्ट। कैसे, फिर वही हम दूसरा एसिड लेंगे जिसके अंदर कम से कम एक हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, H2SO4। सबको पता है कि H2SO4 क्या होता है, किंग ऑफ केमिकल होता है, बहुत ही मशहूर एसिड है। तो हम लेंगे प्लस KOH। अब इनका हमने रिएक्शन कराना है बिल्कुल उसी तरह, OH और एक H मिल के क्या बनेगा, H2O प्लस क्या बचेगा, एक H बचेगा, और ये कहाँ से गया, क्या बचेगा, KHSO4। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, साल्ट। अब इसके अंदर हाइड्रोजन है तो इसलिए ये क्या है, बेसिक साल्ट है। मीन कि इसके अंदर हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट हुई है। क्या हुई है, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक साल्ट। चलें जी, इसके बाद हमारे पास है कि साल्ट क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि साल्ट क्या होता है। यही पिछले लेक्चर में हमने जो साल्ट बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट। इसमें क्या हमने क्या किया है कि हमने एक एसिड को मिलाया और एक बेस को मिलाया, तो इस वजह से हमारे पास क्या बना, साल्ट। तो आप लिखेंगे द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एज साल्ट। जब हम एसिड का रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा, हमारे पास साल्ट। तो अपनी मर्जी का कोई एक एसिड हमने लिया, NaCl। अगर हमने साल्ट बनाना हो तो क्या होगा, अच्छा साल्ट हम बना रहे हैं कि जी HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये गलत बना हुआ है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे आप लेंगे Na, यहाँ पे लेंगे Cl, क्योंकि बना रहे हैं साल्ट। क्या बन गया हमारे पास, NaCl प्लस OH, और H क्या बन गया, H2O। ये हमारे पास वाटर बना, और ये हमारे पास क्या बन गया, साल्ट, NaCl टेबल साल्ट जिसको हम बोलते हैं, खाने का नमक बोलते हैं। तो साल्ट क्या होगा, ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में बने उसको हम बोलेंगे साल्ट। उसकी सिंबल क्या है, NaCl। किस तरह बना, HCl और NaOH का रिएक्शन करके। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट कौन कौन सी हैं कि ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर आयन्स होते हैं। जिस तरह हमने अभी NaCl बनाया, हमें पता है कि Na के अंदर क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसके क्या होते हैं, आयन्स। इसके बाद इट इज़ इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म के ये जिस तरह हमारे पास चीनी होती है, क्रिस्टल के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो खाने का नमक होता है इसके भी छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इसके बाद है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही होती हैं, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। मीन के अब ये क्योंकि इनके ऊपर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास ये फार्मूला होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। पहली बात क्या होगी इसके अंदर कि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी बात क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तीसरी बात आपने बताने कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। और चौथी बात आपने बताने कि इसके अंदर ये मतलब न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। इसमें कम से कम आपको 3 आने चाहिए, 3 नहीं तो 2 तो आने ही चाहिए। चलें जी, इसके बाद हमारे पास है विच एसिड इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कौन कौन सा हमारे पास एसिड यूज़ होते हैं। तो आपने लिखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज़ यूज टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के कौन सा एसिड है जो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं कि जी हमारे पास बेकरी वाली चीज़ें हो गई या डिफरेंट और चीज़ें होंगी खाने की बनी हुई चीज़ें, या कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर फ्रिज वगैरह नहीं होते, वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड आपने किस तरह बनाना है, आपने 2 लाइन लगानी है। मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ। 2 लाइन लगा के इस तरह इसका एक बेंजीन रिंग बना देना, सेंटर में आपने दायरा लगाना है। इसके डबल बॉन्ड के लिए ऊपर लाइन लगा के COOH आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड।
आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं ना बनाएं आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप इसका नाम भी लिख दें ये वाला, तो वो भी काफ़ी ठीक हो जाएगा। आप ऊपर ये थोड़ा इसका लाइन लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे कि ये बेंजोइक एसिड होता है जो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। चलें जी, इसके बाद हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं जी। ये इसकी डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है बुक के अंदर, तो मैंने बहुत ही आसान करके लिखी है। आपने इसको समझना है, अगर एक बार समझना तो आपने तो वीडियो को दोबारा चला के इसको समझ लेना है। चलें जी, कि कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द स्पीशीज विच इज़ फाउंड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। अब हम बात करें कॉन्जुगेट एसिड की, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो बेस जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, एक बेस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो ये क्या होगी, सॉरी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। एक एग्जाम्पल से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, इसका बिल्कुल उलट, जब एक एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन को तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। मीन के एसिड के ऊपर जो काम हो रहा है और एसिड से जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस। मीन के कॉन्जुगेट का हम कहते हैं कि उलट, बेस का उलट। मीन के जो एसिड के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसका नतीजे में जो चीज़ बनी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगी, कि जो बेस ने जो कुछ किया, मीन के उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, HCl प्लस H2 का जब हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, यहाँ से H2O, यहाँ वाला H पॉजिटिव इसका इसका होता है नेगेटिव, H पॉजिटिव क्या करेगा, Cl के पास H2O के पास जाएगा, ये क्या बन जाएगा, H3O। अब यहाँ पे H2O क्या थी, बेस, और HCl क्या था, एसिड। अब बेस ने एक प्रोटॉन कबूल किया, ये क्या बन गई, कॉन्जुगेट एसिड। अब एसिड ने जो चीज़ प्रोटॉन रिमूव किया, मीन के क्लोरीन किसका हिस्सा था, एसिड का, तो अब जिसके ऊपर इसका प्रोटॉन निकल गया तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन गया। चलें जी, अच्छा इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ एम्फोटेरिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पानी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक के, जब हम चाहें इसको एसिड के तौर पर रिएक्ट करा सकते हैं, जब हम चाहें इसको बेस के तौर पर भी रिएक्ट करा सकते हैं। मीन के सिंपल सिर्फ वाटर ही है जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करता है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द स्पीशीज दैट कैन बी यूज्ड एज एसिड और बेस इज़ कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। या आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ दैट कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, मीन के एसिड भी हो वो बेस भी हो, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वाटर। कुछ रिएक्शन के अंदर ये एसिड के तौर पर काम करती है, कुछ रिएक्शन के अंदर ये बेस के तौर पर काम करती है। चलें जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, ठीक है। जो CaCO3 होता है वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेट होते हैं। अब एसिड आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पहले क्या लिया है, CaCO3 प्लस HCl, तो इसका जो कंपाउंड बन रहा है CaCl2 Ca, और ये इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 लगाएंगे यहाँ पे, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 हमारे पास बना। इस तरह हमने दूसरी एग्जांपल, अब एक एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने दूसरी एग्जांपल ली है कि कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिड H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे Ca, इसका SO4। बेसिकली होता क्या है, Ca के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H2 के ऊपर, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2, और ये हमारे पास तीन चीज़ें बनेंगी, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूज़ ऑफ बेसिस। हम बेसिस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसके आपने 2-3 याद कर लेने के बेसिस हम सोप्स के अंदर, साबुन के अंदर यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको बैटरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, इसके बाद इसको मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं, खादें बनाने के लिए फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, इसको सीमेंट बनाने के यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसको आप कह लें कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, या डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो आप 1-2 एक्स्ट्रा भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मतलब इतने 6-7 में से आपने 1-2 तो 3 पॉइंट तो आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत ईजी है। बैटरीज के अंदर, मेडिसिन के अंदर,
फर्टिलाइज़र के अंदर, सोप्स के अंदर, तो एक दो नाम तो आपको याद हो जाना चाहिए, इसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है, इसी को मैंने थोड़ा सा गूगल से हेल्प ले के यहाँ पे लिखा है कि आप ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, यूज़ होते हैं। बेसिस के सोप्स के अंदर यूज़ हो गया, टेक्सटाइल के अंदर, हाँ पेपर बनाने के अंदर भी ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर, इसके बाद प्लास्टिक बनाने के अंदर, ये डिफरेंट यहाँ पे लिखे हैं, आपने देख लेने हैं। इसके बाद है पीएच स्केल क्या होता है और उसके यूज़ क्या होते हैं। पीएच स्केल हमारे पास ऐसा स्केल होता है जो हमें डिफरेंट सोल्यूशन की पीएच बताता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इस तरह का मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ। इस तरह ये एक होता है, इसके ऊपर डिफरेंट कलर होते हैं। यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 14। ठीक है, मीन के 1 से लेकर 14 फिर 7 तक। तो एसिड और बेसिस का हमें क्या बताता है कि इसमें से कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से बेस हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्केल दैट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। और इसके यूजेस क्या हैं कि इट्स यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक या बेसिक नेचर में इनके हमें ये क्या करते हैं, पीएच बताता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि हर मेडिसिन की डिफरेंट पीएच होती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करके वहाँ पे मेडिसिन बनाते हैं। तीसरी बात, इसको हम अपनी मर्ज़ी के द सोल्यूशन ऑफ डिज़ायर्ड पीएच, हमारी अपनी मर्ज़ी का जो हमने सोल्यूशन बनाना है, हम इस पीएच स्केल को यूज़ करके बना लेते हैं। इसके बाद है व्हाट आर इंडिकेटर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। इंडिकेटर हमें ना डिफरेंट पीएच के ऊपर डिफरेंट कलर देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर डिफरेंट किस्म के होते हैं, इसकी टाइप्स में हम अभी आगे पढ़ना है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट गिव डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट पीएच रेंजेस आर कॉल्ड एज इंडिकेटर। तो इसकी सिंपल क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद इसकी टाइप्स है कि 2 टाइप्स इसके हैं। पहली टाइप है यूनिवर्सल इंडिकेटर, दूसरी टाइप है पीएच मीटर, जो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास मिक्सचर होते हैं, किसके अंदर, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। सॉल्यूशन के हालत में क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास, इसको हम बीकर के अंदर डाल लेते हैं, जिससे इसकी पीएच मालूम करने हम उसको इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये हमें उसकी फिर पीएच बता देता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद है पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है, एक मीटर होता है इस तरह का, यहाँ पे उसकी सुई लगी होता है इस तरह, तो यहाँ पे उसकी नंबरिंग वगैरह होती है। तो इसके साथ 2 तारें होती हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। तो इन तारों को इसके साथ लगते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं लोहे के या किसी भी मेटल के। हम क्या करें, इसको भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, तो ये यहाँ पे इसकी पीएच की सुई आगे पीछे मूव करती है, हमें इसकी पीएच मालूम हो जाती है। तो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स दैट आर डिप्ड इन सॉल्यूशन एंड पीएच इज मेजर्ड ऑन मीटर, ये आपने इसका लिखना है। चलें जी, इसके बाद हमारा चैप्टर 11 वो हमें इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं।